जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है कि भरत जी ने हनुमान जी को तीर क्यों मारा था, उसके पीछे की क्या वजह थी। आज की कथा में हम यही देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि राक्षस किस प्रकार से अनेकों माया रचते हैं और राम जी एक ही बाण से सारी माया को दूर कर देते हैं। और जब लक्ष्मण और मेघनाथ में युद्ध हो रहा था तो लक्ष्मण जी को वीरघातिनी शक्ति लगी है, जिससे मूर्छित हो गए हैं। और हनुमान जी राम जी के पास उन्हें लेकर के आते हैं और राम जी इस प्रकार से चिंता कर रहे हैं कि लक्ष्मण क्यों मूर्छित हो गए हैं। चलिए आइए आज की कथा हम पढ़ते हैं, जिसमें पता चलेगा कि भरत ने हनुमान जी को तीर क्यों मारा। सर्वव्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांडों के स्वामी करुणा निधान श्री राम जी ने पूछा कि लक्ष्मण कहाँ है। हनुमान जी उन्हें लेकर आए। छोटे भाई को देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जाम्बा ने कहा कि लंका में सुषेण वैद्य रहता है, उसे लेने के लिए किसी को भेजिए। तब हनुमान जी छोटा रूप धरकर लंका में गए और सुषेण को घर समेत तुरंत ही ले आए। यहाँ जब लंका में वैद्य रहता है, हनुमान जी उसे लेकर के आए और वैद्य सुषेण औषधि का नाम बतलाता है, कहता है कि जाओ जल्दी से औषधि लेके आओ। इसी प्रकार से हनुमान जी राम जी को प्रणाम करते हुए औषधि लेने के लिए चल पड़ते हैं। यहाँ रावण को जब खबर मिलती है कि हनुमान जा रहे हैं, तब रावण सोचता है कि मैं हनुमान को जाने नहीं दूंगा। तब वह कालनेमी के घर पर आता है। हे नाथ, अब कालनेमी को भी पता है कि रामचंद्र जी मनुष्य नहीं है। वो रावण को समझाने की चेष्टा करता है कि नाथ, रघुनाथ जी का भजन करके अपना हित साधन कर लो, व्यथा बकवास छोड़ दो, नेत्रों को आनंद देने वाले कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में धारण करो। मैं तू अपना पराया भाव की मूर्ता को त्याग दो। महामोह रूपी रात्रि में सोते सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, क्या स्वप्न में भी अपने युद्ध में जीत सकते हैं। यह सुनकर रावण बड़ा ही क्रोधित होता है। कालनेमी ने मन में विचार किया, राम जी के दूतों के हाथ से मरने से अच्छा यह तो दुष्ट पाप समूह में रत। यहाँ कालनेमी भी समझाता है रावण को, पर रावण की भी बात नहीं मानता है। तब कालनेमी कहता है कि मैं तो इससे अच्छा है कि मैं रावण के हाथों के मरने से तो अच्छा है कि मैं हनुमान जी के हाथों से मरूं। इसी प्रकार से मन में विचार करता है और उसने मार्ग में सरोवर, मंदिर, सुंदर बाग बनाए। हनुमान जी सुंदर आश्रम देखकर विचार किया, मुनि से पूछकर जल पी लेता हूँ। यहाँ कालनेमी जो एक कपट से मुनि का वेश बना करके बैठा हुआ था, कह रहा था कि राम और रावण में युद्ध हो रहा है, राम जी जीतेंगे, इसमें संदेह नहीं। इस प्रकार से मुनि जिस प्रकार से बातें कर रहे थे, हनुमान जी ने उन्हें सज्जन नहीं जाना। हनुमान जी उनसे कहते हैं कि मुझे जल चाहिए। तब हनुमान जी को सरोवर दिखला देता है। हनुमान जी सरोवर में जाते हैं और जैसे ही सरोवर में जाते हैं, वहाँ एक मगरी होती है जो हनुमान जी के मारने की चेष्टा करती है। यहाँ कालनेमी ने एक राक्षसी को वहाँ पर मगरी का रूप बना करके रखा था। तब हनुमान जी ने उस मगरी को मार डाला और मारते ही उसने स्वरूप धारण किया। तब वह कहती है कि यह राक्षस है और यह रावण ने भेजा था। अब मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई हूँ। तब हनुमान जी ने जाना और हनुमान जी फिर उस कालनेमी के पास आता है, कहता है कि आप पहले गुरु दक्षिणा तो ले लीजिए, फिर मुझे मंत्र दीजिएगा। और तो कपी ने सिर पूंछ में लपेट करके उसे पति पर पटक दिया और मरते समय उसने अपना राक्षस शरीर प्रकट किया। राम राम कहते हुए उसने प्राण छोड़े। यह देखकर मन में प्रसन्न होते हुए हनुमान जी चले और उन्होंने पर्वत को पहचान लिया। औषधि नहीं पहचान सके तब हनुमान जी ने एकदम पर्वत को ही अपने हाथों में उठा लिया और आकाश मार्ग में जाते हैं। जब आकाश में भरत जी ने विशाल स्वरूप को देखा, जब हनुमान जी पर्वत को लेते हुए राम जी के पास जाते, लंका की ओर जाते हैं, तब अयोध्या बीच में आती है। तब भरत जी ने ऊपर राक्षस देखा, कितना बड़ा राक्षस जा रहा है। उन्हें पता नहीं था कि हनुमान जी हैं। उन्होंने एक राक्षस समझा भरत जी ने और एक तीर मारा, जिसका तीर लगते ही हनुमान जी मूर्छित होते हैं, राम राम रघुनाथ का उच्चारण करते हुए गिर पड़ते हैं। तब भरत जी ने सुना कि यह तो राम नाम का स्मरण ले रहे हैं, तो भरत जी बड़े ही व्याकुल होते हैं और दौड़ते हुए हनुमान जी को पास आते हैं, उन्हें छाती से लगा लेते हैं। वह अनेकों प्रकार से जगाते हैं, पर वे जाग ही नहीं रहे थे। भरत जी उदास हो गए, मन में बड़े ही दुखी हुए, आंखों में आंसू भर आया। हे विधाता, मुझे राम जी से जिसने विमुख किया, उसी ने फिर यह कठिन दुख भी दिया। जो मन, वचन और शरीर से राम जी के चरणों विंद में मेरा निष्कपट प्रीति होवे, तो मुझ पर राम जी प्रसन्न हुए, तो कभी थकावट और पीड़ा से दूर हो जाए। इतना वचन सुनते ही हनुमान जी उठ बैठे। श्री राम
रामचंद्र जी की जय बोलते हुए उठ बैठे। भरत जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया, शरीर पुलकित हो गया, आंखों में पानी भर आया। राम जी का स्मरण करते हुए प्रीति हृदय में नहीं समाती। हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण और माता जानकी जी सही सुखनिधान राम जी की कुशल तो कहो। हनुमान जी ने सारा चरित्र भरत जी को सुना दिया। भरत जी बड़े ही दुखी हुए, पछताने लगे कि देव संसार में मैंने क्यों जन्म लिया जो प्रभु के एक भी काम न आया। फिर कुछ समय जान करके मन में धीरज धारण किया। भरत जी बोले कि तात, तुम्हें पहुंचने में देर हो जाएगी, सवेरे होने से काम बिगड़ जाएगा, इसलिए पर्वत समेत मेरे बाण पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूं जहां श्री रामचंद्र जी हैं। तब यह वचन सुनते हनुमान जी के मन में भी एक बार अहंकार प्रकट हो गया कि मेरे बोझ से बाण किस प्रकार से चलेगा। पर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उनका प्रताप जानकर विचार किया। भरत जी ने चरणों में प्रणाम किया। हाथ जोड़कर हनुमान जी बोले कि स्वामी, आपके प्रताप को हृदय में रखकर मैं तुरंत ही चल दूंगा। इस प्रकार से आज्ञा पाकर के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल दिए। हनुमान जी भरत जी के शील गुण, प्रभु के चरणों में अथाह प्रेम की मनि मन में बारंबार बड़ाई करते हुए जा रहे हैं। इसी प्रकार से हनुमान जी पर्वत लिए हुए श्री रामचंद्र जी के पास आ जाते हैं। अब यहाँ बीच रात में रामचंद्र जी किस प्रकार से भरत लक्ष्मण जी को उठाने की चेष्टा करते हैं, वह हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय श्री राम।